हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट से में आपका स्वागत है। सीआरपीएफ एचसीएम एग्जाम 2023 27 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का जैसे कि हो चुका दोस्तों। आज हम इस सेशन में इस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। एक बताओ दोस्तों, इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और हमारे इधर जो भी सेशन दिया जाता है उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप इसका PDF कहाँ से प्राप्त करेंगे सेशन के लास्ट में आपको बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बाल श्रम पर निदान और बंधुआ मजदूर से छुटकारा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह जो है अनुच्छेद 23 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 23 आपका करेक्ट आंसर होता है। अनुच्छेद 24 में जो है बाल श्रम का निषेध के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 14 से 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार और इंडिया में कहीं भी निवास करने और जाने की, घूमने की, भ्रमण करने की जो छूट दिया गया है वह अनुच्छेद 19 में वर्णित है। एवं शांतिपूर्वक कहीं भी बैठने एवं संघ बनाने की जो व्यवस्था दिया गया है वह अनुच्छेद 19 में वर्णन किया गया है। तो चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। चलिए प्रत्येक अनुच्छेद को देख लेते हैं डिटेल में, क्योंकि मौलिक अधिकार से जो है डिफिनेट एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें जरूर एक बार देखिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता का वर्णन बताया गया है। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 में निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 16 में जो है सरकारी लोक निकाय एवं सरकारी नौकरियों में जो है समान अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में जो है अनुच्छेद 19 के 1 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एवं निरायुक्त सम्मेलन का अधिकार, संघ एवं सहकारी समितियों का बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संचालन करने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में आप निवास करने का अधिकार दिया गया है, कोई भी व्यक्ति वित्तीय व्यापार एवं कारोबार करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 20 में जो है अपराध के लिए जो है दोष सिद्ध के लिए संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं अनुच्छेद 19 के 1 में जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। यह जो है 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 कुछ विषयों पर जो है गिरफ्तारी के संबंध में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जो है गिरफ्तारी का उपबंध जो है अनुच्छेद 22 में प्रबंध किया गया है। यानी कि इन सभी 19 में जो दिए गए अनुच्छेद में इसका यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसका जो है गिरफ्तारी का जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 22 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 में जो है मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का निषेध जो है अनुच्छेद 23 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों एवं बालकों को निश्चय योजनाओं में जो है निषेध बताया गया है। यानी कि कल कारखानों में जो है कोई भी बालक को जो है काम नहीं करवाया जा सकता है, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 24 में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 के तहत जो है तहत कारण निर्धारण के रूप से धर्म मानने का स्वतंत्रता, यानी कोई भी जो व्यक्ति है किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। यह अनुच्छेद 25 में बताया गया है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के नियोजन करने में सरलता का प्रबंध जो किया गया है वो अनुच्छेद 26 में किया गया है। अनुच्छेद 27 जो है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 28 जो है राज्यों के शिक्षण नियमों में किसी भी प्रकार का धर्म विशेषज्ञ शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि अनुच्छेद 28 में जो कहा गया है कि किसी भी शिक्षा संस्थान में जो है किसी भी विशेष धर्म से संबंधित शिक्षा का प्रावधान शिक्षा जो है नहीं दिया जाएगा। यह जो है अनुच्छेद 28 में बताया गया है। नेक्स्ट, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यह अनुच्छेद 29-30 में वर्णित है। यानी कि अनुच्छेद 29 में जो बताया गया है कि अल्पसंख्यकों को हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में जो है स्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार बताया गया है। यह जो है अनुच्छेद 30 में बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35। भीमराव अम्बेडकर जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 से 35 जो है संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी है। यानी कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है संवैधानिक उपचारों को जो है संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जो है 5 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, विशेषाधिकार, अधिकार परीक्ष और परमादेश रिट। यह जो है किसी भी व्यक्ति का जब हनन होता है तो यह जो है परमादेश ये सब वगैरह जो है हाई कोर्ट के द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो ये आपको मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी को आपको बता दिया गया है। तो इन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिए दोस्तों, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था मुखौटा नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो मुखौटा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होता। मोपिन और सोलुंग त्यौहार जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। छऊ नृत्य जो है यह झारखंड और पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में मनाया जाता है। छऊ नृत्य को जो है 2010 में यूनेस्को अमृत धरोहर में शामिल किया गया है। बंगला महोत्सव जो है मेघालय में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। कर्मा नृत्य जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। चलिए अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य को देख लेते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं, जैसे कि बुया, छालो, बांचो, पासी, कोंकाकी, पोनुंग, पोपीर, बारडो, छाम। यह अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा। मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य डोल चोलम, थांगटा, लाई हरोबा जो है मणिपुर के प्रमुख फेस्टिवल है एवं नृत्य भी है। तो ये बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है लाई हरोबा, तो इसे जरूर ध्यान में रखेगा। पुंग चोलम, खाम्बा, थाबी, नूपा नृत्य, रासलीला, ये सभी जो है मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य हैं। मेघालय के प्रमुख लोक नृत्य को देखें तो साद सुक मिन सेम, साद नांग रेम, लाहो, ये सभी जो नृत्य हैं मेघालय राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इन सबको एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिनका फिर नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है, क्योंकि नृत्य से भी अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल जो है किस नगर में स्थित है? तो यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है गुजरात आपका करेक्ट आंसर होता। राजस्थान में जो है कालीबंगा स्थित है एवं दैमाबाद महाराष्ट्र, मांडा जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश,
मोहनजोदड़ो एवं सुतकोड़ा जो है पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। कपास की खेती के लिए सर्वप्रथम जो है हड़प्पावासी भी जाने जाते हैं, यानी कि कपास की खेती की जो है सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया था। ये प्रमुख लोथल स्थल मतलब कि हड़प्पा स्थल हैं किस नदी के किनारे, आपको ये ट्रिक दे दिया गया है, जैसे कि लोभी, मौसी, कंगी, हारी, जिसमें जो है प्रथम जो है सभी का प्रथम शब्द जो है हड़प्पाकालीन स्थल से संबंधित है, जबकि दूसरा जो है नदी से संबंधित है। जैसे कि लोभी में जो है लो से लोथल, भा से भोगवा नदी, मऊ से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु, का से कालीबंगा और घा से घग्गर नदी, हा से हड़प्पा नदी हड़प्पा एवं रार से रावी नदी। ये सभी जो है किन किन नदी के तट पर स्थित हैं ये आपको दे देगा, तो इसे जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रधानमंत्री मिड डे मील की योजना के तहत कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की? तो यह जो है 9.6% की बढ़ोतरी की थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 9.6% आपका करेक्ट आंसर होता। इसका जो नाम अब है प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। मिड डे मील की योजना की जो शुरुआत किया गया था 1995 में शुरू किया गया था। भारत में मिड डे मील की शुरुआत जो सर्वप्रथम किया गया था वह तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस राज्य में लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में अधिकतर कर दिए जाते हैं? तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में जो है अधिकांश लड़कियों का विवाह जो है 18 वर्ष से कम उम्र में कर दिए जाते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता पश्चिम बिहार आपका करेक्ट आंसर होता। बिहार जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है एवं सबसे गरीबी जो है बिहार में ही देखा गया है, और सबसे कम साक्षरता दर भी जो है बिहार का ही है। सबसे अधिक जो घनत्व है वह बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है यहाँ की जनसंख्या घनत्व। तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा क्योंकि जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बाबर ने कौन से युद्ध किए थे? तो आपके ऑप्शन में जो खानवा का युद्ध दिया गया था, तो खानवा का युद्ध आपका करेक्ट आंसर होता। खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यह जो लड़ाई लड़ा गया था यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बराबर के बीच होता है। चंदेरी का युद्ध 29 जुलाई 1528 ईस्वी को। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को होता है। ये सभी में जो है बाबर की विजय होती है। इन सभी युद्धों में बाबर को कलंदर की उपाधि दिया गया है, कलंदर के नाम से भी जानते हैं। त्राइन का प्रथम युद्ध जो है एवं द्वितीय युद्ध जो है 1191 एवं 1192 में लड़ाया जाता है। त्राइन के प्रथम युद्ध में जो पृथ्वीराज तृतीय की जीत होती है, जबकि पानीपत के दूसरे युद्ध में जो है पृथ्वीराज तृतीय की हार होती है। ये दोनों युद्ध जो होते हैं वह पृथ्वीराज एवं गौरी के बीच होता है, मोहम्मद गौरी के बीच होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था, और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय जो है कब हुआ था? तो 1963 में जो है झारखंड पार्टी का जो है कांग्रेस में विलय हो गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 1963 आपका करेक्ट आंसर होता। झारखंड पार्टी का जो गठन किया गया था वो जयपाल मुंडा के द्वारा किया गया था। झारखंड राज्य का जो गठन देखा जाए तो 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से अलग करके एक नए राज्य के रूप में जो है झारखंड राज्य का स्थापना किया गया था। झारखंड की अन्य पार्टियों को देखें तो झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, ये अन्य जो है झारखंड राज्य के पार्टियां हैं। झारखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो हेमंत सोरेन है एवं वर्तमान में जो है राज्यपाल बनाए गए हैं वह पीसी राधाकृष्णन को बनाया गया है। यह वर्तमान के जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है 13 नए राज्यों के जो है राज्यपाल बनाए गए हैं, उनमें से यह एक है, झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का आपका द्रव्यमान पूछा गया था, तो इसका जो द्रव्यमान होता है 1.67493 × 10⁻⁻27 kg होता है।
न्यूट्रॉन जो है परमाणु जो है यह उदासीन है, यानी कि यह इस पर जो है ना ही पॉजिटिव चार्ज और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की जो खोज है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था 1932 ईस्वी में। प्रोटॉन जो है एक धन आवेशित कण है, इसकी जो खोज है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड के द्वारा या गोल्डस्टीन, इन दोनों में से जो भी दिया जाए वो भी, ये दोनों को जो है प्रोटॉन के आविष्कार के रूप में जाने जाते हैं। तो रदरफोर्ड एवं गोल्डस्टीन को भी जाना जाता है। इसकी जो खोज किया गया था 1909 ईस्वी में किया गया था। इलेक्ट्रॉन जो एक ऋणात्मक आवेश कण है, इसकी जो खोज किया गया था जे थॉम्सन के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। रेडियो सक्रियता की खोज जो है हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। रेडियम की खोज जो है मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। और न्यूट्रॉनो, एक न्यूट्रॉन है एक न्यूट्रॉनो है। न्यूट्रॉनों की जो खोज किया गया था वो पॉली के द्वारा किया गया था। तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, इसे जरूर ध्यान से पढ़िएगा। एक न्यूट्रॉन है और दूसरा न्यूट्रॉनो है। तो चलिए अन्य प्रमुख आविष्कारों को देख लेते हैं। ये प्रमुख आपके आविष्कार दे दिए गए हैं, तो इन्हें जिनका भी नेक्स्ट टाइम आने वाला एग्जाम है तो इसे जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉनों की खोज, नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। डायनमो का जो आविष्कार किया गया था माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। तो इन सबको जरूर एक बार रेड कर लीजिएगा। जैसे रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। पीएच स्केल जो है पीसी सोरेंस के द्वारा किया गया था। तो इन सबको एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ जो है प्रमुख आविष्कार इधर भी दे दिए गए आपको। जैसे कि विटामिन की जो खोज है वो फंक्स के द्वारा किया गया था। ए एवं बी की जो है आविष्कारक मैकुलन के द्वारा किया गया था। विटामिन सी के आविष्कार हॉकट के द्वारा जो है विटामिन सी का आविष्कार किया गया था। विटामिन डी के जो है हॉपकिंस है। तो इन सबको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था अनिरुद्ध का विलोम शब्द पूछा गया था। तो अनिरुद्ध का जो विलोम शब्द होता है वो निरुद्ध होता है। तो निरुद्ध आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था धूमिल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो धूमिल का जो पर्यायवाची शब्द होता है अपारदर्शी या धुंधला होता है। तो आप देख लीजिएगा इस रूप में जो भी आपके शब्द बना कर दिए गए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता। तो आज हमें बच्चों के द्वारा बस इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन 100% रेलवे ऑथेंटिक क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और कोई भी सुझाव दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू।